श्री गुलाब कुशवाहा जी और सभी जो भाई बहन इधर उधर घूम रहे हैं, आप सभी से एक बार मेरा हाथ जोड़कर करवत निवेदन है कि आप लोग यहाँ जो कुर्सियां खाली पड़ी है ये आप लोगों के लिए है। आप यहाँ पे विराजमान हो। जितने भी इधर उधर हमारे छोटे भाई बंधु बांधव सभी घूम रहे हैं, आप सभी लोग यहाँ पे विराजमान हो। हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम महामानव नाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध की चरणों में नमन करते हुए और प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। बरुआ सागर की इस पावन धरती पर मुझ जैसे व्यक्ति को चंद समय दिया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे कमलेश भाई, पुरुषोत्तम भाई या धर्मेंद्र भाई और हमारे बरुआ सागर की युवा विंग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से सम्राट अशोक जयंती के कार्यक्रम को मनाया गया है। और आशा करता हूं कि आने वाले विगत वर्षों में भी इससे भी भव्य कार्यक्रम होंगे। क्योंकि मेरे बीच में बैठे हुए अतिथि, मुख्य अतिथि, वरिष्ठ समाज सेवी, एक बुद्धिजीवी, वो आपको इतिहास के बारे में बहुत कुछ संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि इतिहास मन से नहीं बताया जाता है। इतिहास बताने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, जिसको कैडर के माध्यम से ही बताया जाता है। और हमारे बीच बैठे बहुत ही वरिष्ठ बुद्धिजीवी जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके हड़प्पा से लेके और बृहद मौर्य तक के इतिहास को बहुत ही परिपूर्ण तरीके से जानते हैं, हमारे रामबदन मौर्य जी, जो कि वो आके आपको विस्तार से कुछ बताएंगे, कुछ बता देंगे। लेकिन मैं केवल इतना ही कहूंगा आज आपके इस मंच से कि मुझे गर्व है, हर्ष है कि इस गौरवशाली इतिहास के आज जयंती में जितने भी लोग आए वो खुशी है, लेकिन थोड़ा दुख भी है कि हमारी माताएं बहनें बहुत कम संख्या में आई हुई हैं। अगर कहीं सत्संग हो रहा होता, कहीं कथा वाचन चल रहा होता तो एक दूसरे को निमंत्रण दे के चली आती हैं, लेकिन जब ऐतिहासिक क्षण आया तो उन्होंने बहुत कमी महसूस कर दी। इसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन खुशी भी है कि कम से कम जागरूकता आई हुई है, हमारे लोगों में जागरूकता आई हुई है। आज बरुआ सागर में ये कार्यक्रम होने का मतलब है कि बरुआ सागर के इर्द गिर्द जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ ये चिंगारी अवश्य पहुंचेगी। और मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ इस युवा विंग से कि जो भी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे भाई लोग, वो इस पहल को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा मेरे भैया हैं मानसी कुशवाहा जी, वो आपको बहुत कुछ देंगे इतिहास में, लेकिन मैं कुछ अलग हट के थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक के इतिहास का जो साम्राज्य है, उनका इतिहास है, वो पतन कहाँ से हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ, वो किसने किया, इस पे आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमारा इतिहास विश्व में अखंड, जिसको खंड खंड से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा आदि इन देशों में सम्राट अशोक का राज्य था। ये कोई छोटे जिले, कोई राज, कस्बा या प्रदेश नहीं थे, ये पहला विश्व का एक राजा था जिसने खंड खंड को अखंड किया है, अखंड भारत बनाया है। आज सम्राट अशोक की स्मृति में देखते हैं आप, फौजी के कंधे पर सम्राट अशोक चक्र रहता है, पुलिस के बैज पर सम्राट अशोक चक्र रहता है, नोटों पर सम्राट अशोक का चक्र है, यहाँ तक कि संसद में है। मतलब हर जगह सम्राट अशोक के चक्र को यूज किया जाता है, क्योंकि उन 24 तीलियों से हमारा संविधान बना हुआ है।
इस बात